DU-JNU के वाइस चांसलर्स को कपिल सिब्बल ने दी चेतावनी। सोशल मीडिया पोस्ट वापस लेने की कही बात। DU-JNU ने छात्रों के लिए जारी की थी एडवाइजरी। मतलब क्या वाइस चांसलर साहब बताएंगे अपनी स्टाफ को, कम्युनिटी को, लेक्चरर्स को, छात्रों को कि भैया आप रिस्पॉन्सिबल तरीके से अपना कामकाज करो, जंतर मंतर मत जाओ, ट्वीट नहीं करो, सोशल मीडिया पे नहीं जाओ, अपनी जो ओपिनियन है वो जनता के सामने नहीं रखो, तरफदारी नहीं करो। चाहते क्या हो आप? कि हमारे छात्र सरकारी बन जाएं, हमारे जो एकेडमिशियंस हैं वो भी सरकारी बन जाए। आप तो सरकारी हो ही हो, अभी जानते हैं। तो सब लोग भी सरकारी बन जाएं तो हिंदुस्तान के सिटीजन भी सरकारी बन जाते हैं। फिर काहे को हम लोकतंत्र की बात करते हैं? अरे भैया, हम भी HRD मिनिस्टर रह चुके थे, हमें भी ऐसे मालूम है कि हमें क्या कहना है, क्या नहीं कहना। हमारे 2004 और 2014 के बीच आप बता दीजिए कोई ऐसा डायरेक्शन किसी ने दी कि आपकी हिफाजत खतरे में है, आप सोशल मीडिया पर मत जाइए, आपके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन हो सकता है? ये किस किस्म का ये किस किस्म की यूनिवर्सिटी आप चाहते हो? और सरकार ऐसा ही चाहती है तो फिर ऐलान कर दो, प्रधानमंत्री जी तो कह दो, आपने धर्मेंद्र प्रधान जी तो कह दो, वैसे जंतर मंतर में जाके ऐलान कर देना कि भाई ऐसा है, हम चाहते हैं कि हमारे एजुकेशन सेक्टर में सरकार का कंट्रोल। जो भी यूनिवर्सिटी में होता है सरकार कहेगी क्या होगा क्या नहीं होगा, बोल दीजिए। ये ढोंग क्यों मचा रखा है लोकतंत्र का? इसके अलावा दिल्ली यूनिवर्सिटी से भी ऐसा डायरेक्ट है। इसका मतलब ऐसा है कि सरकार ने इनको ऐसा डायरेक्शन दिया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का मैं आपको ट्वीट पढ़ देता हूं। वो कहते हैं कि डियर स्टूडेंट्स एंड फैकल्टी, बोले छात्र भी और अपने टीचर्स भी, अध्यापक भी, योर सेफ्टी मैटर्स टू मच। आपकी जो सेफ्टी का बड़ा हमें चिंतित है कि आप पे कोई हमला ना कर दे। हम चाहते हैं कि आप सेफ रहो। प्लीज नोट that any unlawful assemblies or demonstrations at Jantar Mantar, which are strictly regulated as per the directives of the Supreme Court of India, may invite legal action. कौन से डायरेक्टर्स हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जंतर मंतर के प्रति? एटलीस्ट मुझे तो नहीं मालूम, हो सकता है कि मुझे जानकारी नहीं हो। एंड एनी वायलेशन मे इनवाइट लीगल एक्शन। मतलब कि आप अपने छात्रों के खिलाफ, आप अपनी फैकल्टी के खिलाफ, टीचर्स के खिलाफ आप कार्रवाई करोगे कि आप जंतर मंतर क्यों गए, क्यों नहीं जाए? कोई भी जा सकता है जंतर मंतर। Such activities can also pose serious risk to students' personal safety. भाई अपने स्टूडेंट्स अपनी पर्सनल सेफ्टी आपको ये बताना चाहिए, ये डायरेक्शन पुलिस को देनी चाहिए कि जहां जो भी आप वहां तैनात है, पुलिस फोर्स तैनात है, रैपिड एक्शन फोर्स तैनात है, CRPF के लोग तैनात है, उनको आपको डायरेक्शन देना चाहिए कि भैया बच्चों का ध्यान रखना, उनकी सेफ्टी का ध्यान रखना। अपने रैपिड एक्शन फोर्स को एक सुझाव देना चाहिए कि आपको पैलेट से बच्चों को इंजर नहीं करना चाहिए। ये सुझाव आपको पुलिस को देना चाहिए, ना कि अध्यापकों को, टीचर्स को और छात्रों को, क्योंकि उनकी सेफ्टी का खतरा कौन दे रहा है? क्यों उनकी सेफ्टी खतरे में है? पुलिस की वजह से। लाठीचार्ज किसने किया? हमने तो आपने नहीं किया, ये तो पुलिस ने किया ना। तो खतरा तो छात्रों को पुलिस से है, तो ये डायरेक्टिव तो पुलिस को जाना चाहिए। आप बच्चों को भी डायरेक्टिव दे रहे हो, वो साथ कह रहे हो and significantly impact their academic progress and professional opportunities। मतलब कि अगर आप वहां जाओगे और अपनी सेफ्टी का ख्याल नहीं रखोगे, हिफाजत का ख्याल नहीं रखोगे, तो आपके मतलब ये फ्यूचर जो है, आने वाले दिनों में हो सकता है कि आपको कोई प्रॉब्लम आ जाए, एम्प्लॉयमेंट में प्रॉब्लम आ जाए। कमाल की बात है। अकॉर्डिंगली ऑल स्टूडेंट्स आर अर्ज्ड टू स्टे अवे फ्रॉम जंतर मंतर। आप जंतर मंतर से दूर रहिए।
and to prioritize their safety and compliance with the law. Further, you are advised to exercise caution as a significant amount of fake and misleading content is being created and circulated to fuel the situation. ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है. फेक कंटेंट उतारना चाहिए और जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं उनको फेक कंटेंट उतारना चाहिए. लेकिन जो जेन्युइन कंटेंट है, मतलब कि किसी बच्ची को मारा, दुरुपयोग किया, गाली गलौज किया किसी बच्ची के साथ, लाठी चार्ज किया, वो तो जेन्युइन कंटेंट है, वो तो फेक नहीं है. तो जेन्युइन कंटेंट तो दिखाना चाहिए ना कि इस तरह से हमारी बच्चियों को मारा जा रहा है, इसने हमारे बच्चों को मारा जा रहा है. ये तो जरूरी है ना, ताकि जनता, देश की जनता को पता लगे कि हमारी सरकार कैसी है. और हमारे बच्चे देखो पीसफुली वो ऐलान कर रहे हैं कि यहाँ हिंसा नहीं होगी, अहिंसा से काम होगा. यही कह रहे हैं ना हमारे बच्चे. और जब उनको उन पे लाठी चल रही है, वो कह रहे हैं ठीक है और मारो. और जो पत्थर मारने वाले हैं वो कहीं और से आए हैं, उसके बारे में मैं अच्छा नहीं लगता कि मैं बता भी दूं. ये तो इस पे जांच होगी तो पता चलेगा कि ट्रक कौन लाया था और पत्थर कौन लाया था, मारा किसने. तो मैं वाइस चांसलर से आग्रह करूंगा कि आपको अपने पद की गरिमा का मालूम है. आपको मालूम है कि आप बच्चों के भविष्य को इस तरह से डरा के खतरे में डालना चाहते हो, उनको डराना चाहते हो. मैं अपनी ओर से बच्चों को ये कहना चाहता हूं कि आप अगर जाओ भी तो देखो कोई ऐसा काम नहीं करो जिसकी वजह से आप लोगों के ऊपर कोई ऐसा एक्शन हो. अहिंसा अपनाओ, लेकिन आप जाना चाहते हो तो जाओ. और अगर आपके साथ कोई ऐसा दुरुपयोग करेगा, कोई भी, चाहे वो वाइस चांसलर हो, जेएनयू का हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम हैं, हम हिफाजत करेंगे आप. इस बात का फिक्र न करो. और मैं वाइस चांसलर से कहना चाहता हूं कि इन सर्कुलर्स को, इस ट्वीट को आप विड्रॉ कीजिए, नहीं तो हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और ये बताएंगे देश की जनता को. और हो सकता है हम कोर्ट भी जाएं कि आपको किसने आदेश दिया ऐसा ट्वीट करने का. पहली बात तो ये. दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि अभी कल प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया कि हम, देखिए, हम बड़े चिंतित हैं, नीट एग्जाम में बड़े लीक्स हुए हैं और इसलिए हम फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे. तो एक्चुअली आम जनता जानती नहीं है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट का मतलब क्या है. जरा मैं समझा देता हूं आपको. अभी कोई भी हादसा होता है तो इन्वेस्टिगेशन होता है पहले. तो इन्वेस्टिगेशन तो फास्ट ट्रैक हो नहीं सकता. फास्ट ट्रैक कैसे होगा इन्वेस्टिगेशन? अभी किसी जांच, कोई जांच हो रही हो तो तय तक जाया जाएगा ना कि कौन कर रहा था, कौन गलत काम कर रहा था, कौन ट्रक लाया था, कौन पत्थर लाया था, किसने हमला किया, लाठी किसने चलाई, किसको चोट आई, अगर चोट आई तो उसको कितनी चोट आई, कितने टांके लगे, कौन वहां खड़ा था, चश्मदीद गवाह होंगे, वो विटनेसेस होंगे, वो बताएंगे क्या हुआ क्या नहीं. और ये इन्वेस्टिगेशन का काम है. इसमें तो फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं हो सकता. फास्ट ट्रैक कोर्ट इसलिए होता है कि जब इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाए तो कुछ ऐसे मामले होने चाहिए जो जल्द से जल्द उनका फैसला हो. जैसे हमारे स्पेशल कोर्ट बने हैं, उन्होंने कहा कि एमएलए एमपी के जो स्पेशल कोर्ट, अगर इनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है तो एक स्पेशल कोर्ट के पास जाएगा, वो इनको लगभग जल्द से जल्द फैसला करेगा. उसमें भी सालों साल लग जाते हैं. तो ये भी एक दिलासा है जनता को कि फास्ट ट्रैक कोर्ट, भाई इन्वेस्टिगेशन तो फास्ट ट्रैक हो नहीं सकती, तो कोर्ट कैसे फास्ट ट्रैक होंगे? पहले इन्वेस्टिगेशन तो करो. और इतने दिनों के बाद प्रधानमंत्री जी को याद आया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट होनी चाहिए. और उससे हासिल क्या होगा प्रधानमंत्री जी?
तो जनता को बताना चाहता हूँ, ये भी एक ऐसा ही बयान है जैसे कि पहले भी हो चुके हैं, कि एक जनता को विश्वास देना कि देखिए मैं कितना चिंतित हूं। हालांकि 23 दिनों में इन्होंने कुछ नहीं कहा जब अनशन चल रहा था। तो एनीवे ये मैं आपके सामने बात रखना चाहता हूँ। और तीसरी बात, हमारी जो आरएसएस है ना, तो खास तौर पे जो हमारे मोहन भागवत जी हैं, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, क्योंकि वो समाज के प्रति कुछ भी करने को तैयार है। और मैं सोच रहा था कि इतने दिन से ये हो रहा है, जंतर मंतर है, मोहन भागवत जी चुप क्या? ये समाज की बात है ना। हमारे बच्चे बच्चियों के ऊपर इस तरह से लाठीचार्ज हो रहा है, चोट लगी हुई है, अस्पताल में भर्ती है, किसी की आंख चली जा रही है, एक की शायद जान भी चली जा सकती है, सुना है। तो भागवत जी का, वो तो नरम दिल के लोग हैं ना, इनको समाज के प्रति बहुत ही दिलचस्पी है। ऐसा कोई काम नहीं होना चाहिए जो हमारी सोशल फैब्रिक में दरार आ जाए। और जिस तरह से मैं नहीं मानता कि मोहन भागवत जी ये मानते होंगे कि भाई पुलिस इस तरह से व्यवहार कर सकती है हमारे छात्रों के साथ। कोई भी अगर इंसान हो और इंसानियत अपनाए तो उसके दिल में तो उसको लगेगा ना कि ये गलत हो रहा है। अगर हम यहाँ बैठ के कह रहे हैं कि गलत हो रहा है, जनता कह रही है कि गलत हो रहा है, बंबई से, केरला से, हजारों जगह से, हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश से लोग आ रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं, माएँ वहाँ हैं, बच्चे के साथ आ रही हैं, यही कहने के लिए कि ये बच्चों के साथ गलत बात हो रही है। लेकिन मोहन भागवत जी कुछ बोल ही नहीं रहे, ना आरएसएस के लोग कुछ बोल ही नहीं रहे। ये तो मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि भगवत जी हम आपकी इज्जत करते हैं। जो थोड़ी बहुत इज्जत है भी, वो क्यों खत्म करना चाहते हो? कुछ कह दो। अभी 2-4 दिन हैं, लेट हो, लेकिन फिर भी कुछ कह दो। बच्चों के प्रति कुछ बयान तो दे दो। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.